शांति। आज का भोग का वरदान है किसी भी प्रकार के होपलेस केस में, बाप के गुणों की होप बढ़ने वाले, किसी भी प्रकार के होपलेस केस में बाप के गुणों की होप बढ़ने वाले सदा खुशनुमा आत्मा भव। किसी भी प्रकार के होपलेस केस में बाप के गुणों की होप बढ़ने वाले सदा खुशनुमा आत्मा। क्या लिखा? किसी भी प्रकार के होपलेस केस में बाप के गुणों की ओर गुणों की होप में होप बढ़ने वाले, बाप के गुणों की होप बढ़ने वाले सदा खुशनुमा आत्मा भव। उसमें क्या लिखा? क्या बोलो? किसी भी प्रकार के होपलेस केस में बाप के गुणों की होप बढ़ने वाले सदा खुशनुमा आत्मा। सोमान लिख लिए। सोमान के मैं माया के हर स्थूल सूक्ष्म पेपर में सहज पास होने मैं माया के हर प्रकार के स्थूल सूक्ष्म पेपर में सहज पास होने वाली आत्मा हूँ। मैं माया के हर प्रकार के स्थूल सूक्ष्म पेपर में सहज पास होने वाली आत्मा हूँ। अच्छे किरण बाबू कोई बात नहीं। 26/10/23 के महावाक्य बाप दादाजी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे जी बाबा, अभी घोर अंधियारा भयानक रात पूरी हो रही है। अभी घोर अंधियारा भयानक रात पूरी हो रही है। तुम्हें दिन में चलना है। यह ब्रह्मा के बेहद दिनों रात की कहानी है। यह ब्रह्मा के बेहद दिन और रात की ही कहानी है। जितना जितना देह तथा देह की दुनिया से न्यारा होते चले जाएंगे, उतना उतना बाप और सर्व ब्राह्मण परिवार के प्यारे होते चले जाएंगे। जितना देह तथा देह की दुनिया से देह के आधार पर न्यारे होते चले जाएंगे, उतना बाप ब्राह्मण परिवार और पूरी दुनिया के प्यारे
होते चले जाएंगे। देह के आधार पर जी कहाँ तक लिखा? दिन और रात की कहानी है। क्वेश्चन है, सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त करने, सेकंड में जीवन मुक्ति। आशा बाबू बुखार, भोला बाबू हाँ जी चलो उठाने जा रहा हूँ। ठीक है। मेरे को आज तक वेंटिलेटर की परिभाषा समझ नहीं बाप की। कोई नहीं आई कोई अच्छा। सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त करने व हीरे तुल्य जीवन बनाने का आधार क्या है? हीरे तुल्य जीवन बनाने का आधार क्या है? पिता के साथ सदा रहना अर्थात मुक्ति में रहना। ब्रह्मा बाप और मम्मा के साथ सदा कंबाइंड रहना अर्थात जीवन मुक्ति में रहना। क्या समझे? सदा शिव पिता के साथ रहना अर्थात सदा मुक्ति में रहना और सदा ब्रह्मा बाप और माँ जगदम्बा माँ के साथ रहना अर्थात जीवन मुक्ति में रहना। दोनों अनुभव हाईएस्ट लेवल की क्वालिटी के संगम पे ही अनुभव में आते हैं। बाकी तो किसी भी युग में किसी भी जगह न मुक्ति की फीलिंग न जीवन मुक्ति की फीलिंग। क्या सतयुग में होगी जीवन मुक्ति की फीलिंग? जी कहाँ थे? उत्तर सच्ची गीता जो श्रीमद् भगवानो वाच्य गीता अर्थात मैं अपने हर कर्म में बाप के श्रीमत रूपी गीत सुनता रहूं। गीता अर्थात अपने हर कर्म में बाप के श्रीमत रूपी गीत सुनता रहूं। जी कहाँ थे? श्रीमद् भगवान वाच्य। बाप तुम्हें सम्मुख जो डायरेक्शन दे रहे हैं, बाप ट्राई रखना कंबाइंड रहने की। ऊपर भी कंबाइंड नीचे भी कंबाइंड, नीचे भी कंबाइंड, इन दोनों नैनों में ऊपर कंबाइंड पॉइंट में। ठीक है जी कहाँ तक लिखा? श्रीमत दे रहे हैं। बाप तुम्हें सन्मुख जो डायरेक्शन दे रहे हैं यह सच्ची गीता है। कंचन बाबू भी अच्छे हैं, कंचन बाबू भी लिस्ट बना ले और मन अच्छा है क्लास में। बाकी पूरे अपना भी निकल जाएंगे। आप छट जाएंगे। अभी मत देना पूरा अच्छे हैं। जी कहाँ थे? ये सच्ची गीता है।
जिससे तुम्हें सेकंड में जीवन मुक्ति पद की प्राप्ति होती है। जिससे तुम्हें सेकंड में, कुर्सी लगा दो बाबू, हटाई क्यों, लगा दो कशिश। जिससे तुम्हें सेकंड में जीवन मुक्ति पद की प्राप्ति होती है। एक तो मुक्ति जीवन मुक्ति आपको पॉइंट क्लियर किया। दूसरा पॉइंट है सदा नॉलेज के अनुभव में रहना, अर्थात मुक्ति और जीवन मुक्ति में रहना। सदा नॉलेज के अनुभव में रहना का अंतर, सदा नॉलेज के, पहला पॉइंट ध्यान है मुक्ति जीवन मुक्ति का क्या क्लियर किया। दूसरा मुक्ति जीवन मुक्ति का पॉइंट सदा नॉलेज के अनुभव में रहना, अर्थात मुक्ति और जीवन मुक्ति में रहना। जी कहाँ थे? पद की प्राप्ति होती है। तुम हीरे तुल्य बनते हो। प्रश्न है स्वर्ग के घनेरे सुख किस पुरुषार्थ के आधार से मिलते हैं? स्वर्ग के घनेरे सुख किस पुरुषार्थ के आधार से मिलते हैं? जितना यहाँ पर हम दान करते, चाहे विकारों का, चाहे स्थूल धन का, चाहे विकारों का, चाहे स्थूल धन का, उतना बाप के द्वारा स्थूल और सूक्ष्म संगम पर वरदान मिलते और भविष्य में सर्व प्रकार की प्रारब्ध मिलती। जितना यहाँ पर हम विकारों का, चाहे धन का दान करते, उतना बाप से स्थूल और सूक्ष्म वरदान संगम पर मिलते और भविष्य में सब प्रकार की प्रारब्ध मिलती। जी कहाँ था? जी हाँ जी लिख लिया। उत्तर है, प्रश्न लिखा। उत्तर रोज की पढ़ाई और योग से स्वर्ग के घनेरे सुख किस पुरुषार्थ के आधार से मिलते हैं? स्वर्ग के घनेरे सुख किस पुरुषार्थ के आधार से मिलते हैं? उत्तर है रोज की पढ़ाई और योग से। रोज की पढ़ाई और योग से स्वर्ग के घनेरे सुख मिल जाएंगे। इसलिए पढ़ाई में कभी थकना नहीं। पद्मा बाबू, बाप टीचर बनकर के पढ़ा रहे हैं, बाप टीचर बनकर के पढ़ा रहे हैं, तो तुम अच्छे मार्क्स से पास होने का पुरुषार्थ करो। दिन प्रतिदिन भोग में बैठने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। दिन प्रतिदिन भोग में बैठने वालों की संख्या क्यों कहा? दिन प्रतिदिन भोग में बैठने वालों की संख्या चाहे शुरू में रख के देख लिया, चाहे बीच में रख के देख लिया, चाहे लास्ट में रख के देख लिया, संख्या बढ़ती जाती है।
कोई तो कारण होगा। जी कहाँ थे? पढ़ा रहे हैं तो तुम अच्छे मार्क्स से पास होने का पुरुषार्थ करो। इसमें आशीर्वाद व कृपा की बात नहीं, इसमें आशीर्वाद व कृपा की बात नहीं। पॉइंट से अटैचमेंट अर्थात ड्रामा के टोटल पॉइंट क्लियर होना। पॉइंट से अटैचमेंट अर्थात ड्रामा के टोटल पॉइंट क्लियर होना। ओम शांति। गीत है रात के राही थक मत जाना। ओम शांति। अभी यह गीत तुम बच्चों ने नहीं बनवाए हैं, यह तो फिल्म वालों ने बैठ बनाए हैं। फिल्म वालों ने बैठ बनवाए हैं, अर्थ तो कुछ भी समझते नहीं। हर एक बात का यथार्थ अर्थ न जानने से अनर्थ हो जाता है। गाते हैं समझते कुछ भी नहीं। अब तुम बच्चों को पहले वैराग्य वर्ल्ड के अंदर बीमारियों के आधार पर ओके हो जाएगा। पहले वैराग्य वर्ल्ड के अंदर, अंकल भी समझे पॉइंट। आज इस हाईएस्ट लेवल की ऊंचाइयों पे मेडिकल का ग्राउंड ओके है। कोई सा हॉस्पिटल, कोई सा क्लिनिक देख लो, भूस की तरह भरे हुए हैं, भूस की तरह। जैसे जनरल डब्बे की कैटेगरी ऐसे हॉस्पिटलों की कैटेगरी। बिहार से पंजाब जा रही है। हाँ जी, अब तो स्लीपर का भी है। बिहार से पंजाब जा रही है गाड़ी। जनरल का है जी कहाँ थे जी? गाते हैं समझते कुछ भी नहीं। अब तुम बच्चों को श्रीमत मिली हुई है किसकी? भगवान की। भगवान को ही भक्त नहीं जानते तो उन भक्तों की सदगति कैसे हो सकती है? भक्तों का रक्षक है भगवान, रक्षा मांगते हैं। जरूर कोई दुख है, हमारी रक्षा करो। बहुत गाते हैं परंतु भगवान कौन है, किससे रक्षा करते हैं, जरा भी नहीं जानते। भक्त अथवा बच्चे अपने बाप को न जानने के कारण कितने दुखी हो पड़े हैं। अभी इनका अर्थ तुम बच्चे समझते हो। अभी यह घोर अंधियारी भयानक रात है, अल्पकाल की रात है। कोई भी विद्वान आचार्य पंडित नहीं जानते कि रात किसको मोरा ओ मोरा। अच्छे बाबू मम्मी की चिट्ठी भी देनी आपने। मोरा भी अच्छे, कांतवन मोरा भी अच्छे। जी कहाँ थे? हाँ जी, आधा कल्प की रात है। कोई भी विद्वान आचार्य पंडित नहीं जानते कि रात किसको कहा जाता है। यूं तो ये जानवर भी जानते हैं रात सोने की, दिन जागने का होता है। चिड़ियाएं भी रात को सो जाती हैं, सुबह होते उड़ने लगती हैं। वह दिन रात आपको याद कर रहे थे, 10 दिन से आप दिखाई नहीं दिए। 10 दिन अब तो समझ नहीं देता है। नहीं ऐसा ना समझो, आप समय से आ रहे हैं, कभी तो और बहुत आएंगे। वह दिन रात तो कॉमन है। यह ब्रह्मा की बेहद की रात और बेहद का दिन है। बेहद का दिन सतयुग त्रेता और रात द्वापर कलयुग। आधा आधा चाहिए ना। दिन की आयु 2500 वर्ष है,
इस दिन रात का तो किसको भी पता नहीं। एक मुरली में बाबा ने क्लियर किया था, अगर सतयुग शुरू होने के 10 दिन बाद भी आए तो भी पुराना कहेंगे। 10 दिन बाद भी है सतयुग पुराना होगा या वो इंसान पुराना होगा जो आत्मा है वो? सतयुग फिर तो कोई बात सतयुग शुरू होने के 10 दिन बाद भी आए तो भी पुराना शुरू कहलाएगा। यानी कि हम तो संगम भी पुराने में है, उससे पता चलता है स्वर्ग में भी कब आएंगे। कहाँ थे? चाहिए ना। दिन की आयु भी 25 वर्ष है। इस दिन रात का तो किसको भी पता नहीं। अभी तुम बच्चे जानते हो, रात पूरी होती है अर्थात 84 जन्म पूरे होते हैं अथवा ड्रामा का चक्र पूरा होता है। जितना पॉइंट ऑफ लाइट की स्थिति ओके, उतना सदा जागती ज्योत ओके, उतना सदा जागती ज्योत, उतना सदा निंद्रा जीत ओके, उतना सदा निंद्रा जीत ओके। पॉइंट ऑफ लाइट की राइट स्थिति प्रैक्टिस की नहीं या पुरुषार्थ की नहीं। जी कहाँ थे? बच्चे जानते हम बच्चे जानते हो कि रात पूरी होती है अर्थात 84 जन्म पूरे होते हैं अथवा ड्रामा का 8 को जो फीलिंग उनकी ऊपर होती वही नीचे ओके हो जाती। केवल 8 को जो फीलिंग उनकी ऊपर होती वही फीलिंग उनको नीचे अनुभव में। उनके लिए ऊपर और नीचे का कोई फर्क नहीं रहता उनके लिए। उनके लिए निराकारी दुनिया हो, सूक्ष्मतन हो या स्थूलतन हो, तीनों एक। उनके लिए हो जाते हैं। जी कहाँ थे? बच्चे जानते हैं कि रात पूरी होती है अर्थात 84 जन्म पूरे होते हैं अथवा ड्रामा का चक्र पूरा होता है। फिर दिन शुरू होता है, रात को दिन और दिन को रात बनाने वाला कौन है यह भी कोई नहीं जानते, भगवान कोई नहीं जानते। तो यह सब बातें कैसे जान सकते? मनुष्य पूजा करते हैं परंतु समझते नहीं कि यह कौन है जिसकी हम पूजा करते हैं। बाप बैठ समझाते हैं। पहली मुख्य बात है गीता को खंडन करने की। कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता का पति है भगवान, ना कि कोई मनुष्य। ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता कहा जाता है और सतयुग के मनुष्यों को देवताई गुणों वाला कहा जाता है। देवी धर्म वाले श्रेष्ठाचार्यों को देवताई गुणों वाला। मैं अगर नॉलेज से नहीं रूठा तो फिर किसी से नहीं रूठ सकता। पहले नॉलेज की गैपिंग आती है तभी रसम रसाई शुरू होती है। तभी से किसी भी आधार पर अगर नॉलेज क्लियर हो तो फिर रसम रसाई कंचन, फिर रसम रसाई पूजे। फिर तो पहले गैपिंग। देवी धर्म वाले श्रेष्ठाचार्यों को देवताई गुणों वाला कहते हैं। भारत के मनुष्य श्रेष्ठाचार्य थे, वही फिर आश्री गुण वाले बन पड़े हैं। मुख्य धर्म शास्त्र 4 हैं और कोई धर्म शास्त्र है नहीं। अगर हैं तो भी बहुत छोटे मठ स्थापन किए हैं, जैसे सन्यासियों का मठ, जैसे
सन्यासियों का मठ, बौद्धियों का मठ। बौद्धियों ने बौद्ध धर्म स्थापन किया, वह कहेंगे हमारा फलाना धर्मशास्त्र है। अब भारतवासियों का धर्मशास्त्र एक, सतयुगी देवी देवता धर्म का शास्त्र एक। उनको श्रीमद् गीता की सबसे ज़्यादा महिमा क्यों है क्योंकि उसमें पाई पैसा बाबा के महावाक्य प्रेषित हैं, आटे में नमक जैसे, इसलिए सबसे ज़्यादा महिमा है। और सबसे ज़्यादा लोगों के द्वारा ही गीता लिखी गई। बाकी कोई शास्त्र अनगिनत लोगों के द्वारा नहीं लिखा गया, लेकिन गीता अनगिनत लोगों के द्वारा लिखी गई। जी कहाँ थे? बाबा के महावाक्य कुछ रूप में कह लो प्रेषित है, आटे में नमक के आटे में नमक के। मुरली की महिमा संगम पर ब्राह्मणों के बीच में, मुरली की महिमा संगम पर ब्राह्मणों के बीच में। जी कहाँ थे? भगवद गीता। कहा जाता गीता माता उनका रचयिता परमपिता परमात्मा श्री कृष्ण की आत्मा जब 84 जन्म पूरे करती है, डायरेक्ट मुरली उनके हाथ में आवे, जिनका बाप की श्रीमत के आधार पर कुछ परसेंटेज में पुण्य का खाता जमा है। बाकियों का पुण्य का खाता ही ओके नहीं है, तो मुरली कैसे हाथ में आएगी? जी कहाँ थे? जब 84 जन्म पूरे करते हैं तब फिर गीता के भगवान ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा, ये सीधा सीधा डायरेक्ट बाप का बच्चों के नाम पत्र है। सीधा सीधा डायरेक्ट बाप का बच्चों के नाम लव लेटर है। क्या है अनीता? लव लेटर। आपको लव लेटर है? कहाँ तक लव लेटर है? हाँ जी, आया तो सही, पढ़ना नहीं जानते, सुन रहे थे। जी कहाँ थे? जब 84 जन्म पूरे करती है तब फिर गीता के भगवान पद्मा बाबू भी अच्छी, पद्मा बाबू भी, मना कर। तब फिर गीता नहीं अच्छी। मेरी क्यों बात है? मैं अच्छा क्यों हूँ? क्यों बात है? तब फिर गीता के भगवान ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा से सहज राजयोग और ज्ञान सीख उच्च पद पाते हैं। ऐसे उच्चते उच्च धर्म शास्त्र को खंडन कर दिया है, जिस कहानी भारत कौड़ी तुल्य बना है, यह भी ड्रामा में एक भूल है जो गीता को खंडन कर दिया है। बाप अब जो सच्ची गीता सुना रहे हैं वह निकलनी चाहिए। सच्ची गीता गवर्नमेंट को छपवाना चाहिए। यह श्रीमद् भगवानोवाच। बच्चों के प्रति बाप डायरेक्शन देते हैं। पहले गीता बाप के मुखारबिंद द्वारा ट्रांसफर, पहले गीता बाप के मुखारबिंद द्वारा ट्रांसफर, फिर वही गीता बच्चों के मुखारबिंद द्वारा ट्रांसफर, और फिर फाइनल स्टेज अष्टरत्नों के या 108 रत्नों के कर्म के द्वारा ट्रांसफर। 8 या 108 के कर्मों के द्वारा वही गीता ट्रांसफर। जी कहाँ थे? चाहिए। यह श्रीमद् भगवानोवाच। बच्चों के प्रति बाप डायरेक्शन देते हैं। अच्छा
अच्छी रीति लिखना चाहिए। शॉर्ट में तुम जानते हो सच्ची गीता से सैकड़ों में जीवन मुक्ति मिल जाती है। बाप का बन बाप से वर्षा लेना है। ठीक रही पोजीशन। एक पन्ना से ज़्यादा पूरा हो चुका है। अनीता कंचन अंकुर कशिश मैं जी सोनी भी ऊपर नीचे दोनों जगह कमेंट। रिंद भाई दोनों जगह कमेंट। जी कहाँ थे? बाप से वर्षा। हाँ जी बाप से वर्षा लेना बीज झाड़ो ड्रामा को समझाना है। अच्छे मोरा भी अच्छे गाते भी हैं। सज्जुग आदि सत है भी सत होशी भी सत। झाड़ को जानना भी सहज है। इनका बीज ऊपर में है। ये वैरायटी धर्मों का झाड़ है। मुरली है नींद की गोली। ये मुरली में लिखा हुआ है, आप बता रहे हो? ये सो रहे हो बस इशारा दे रहे हैं, नींद ना हो। सोने वाले ने सारा दे रहे कि मुरली गोली है। नहीं जागते रहो। हाँ जी कहता है मुरली में नींद नहीं आती, जो में नींद आती है याद नहीं। पद्म में मुरली है। मुरली में योग लगा रहे हैं। आओ जी कहाँ थे? सभी के लिए नहीं है हाँ तो वो है ही सबके लिए, कोई एक के लिए हैं? नहीं, सब पे असर नहीं करती गोली। जी कहाँ थे? का झाड़ है। इसमें सब आगे बाकी छोटी छोटी टालियां तो अथा हैं। मठ पंथ बहुत है। भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म है। वह किसने स्थापन किया? भगवान ने, कोई मनुष्यों ने नहीं किया। श्री कृष्ण तो देवी गुणों वाला मनुष्य था। अनीता बहन को से भी दे रहे हैं सकाश पद्म कुसुम किरण कंचन अनुपम भाई अंकुर पूजा मंजू रेणु आपका चल रहा है? अनीता हर्ष कशिश रमेश जी सोनी भाई आपका धर्मेश जी चल रहा है सकाश का? हाँ चल सुमन जी कहाँ थे? जी हाँ जी श्री कृष्ण तो देवी गुणों वाला मनुष्य था। वह 84 जन्म पूरे कर अंतिम जन्म में सूर्यवंशी चंद्रवंशी वैश्यवंशी बनते बनते कलाएं कम होती जाती है। सूर्यवंशी राजधानी सतयुग में जो श्रेष्ठाचारी थी सो कलयुग में भ्रष्टाचारी है। आप फिर श्रेष्ठाचारी बनती है। तुम्हारी बुद्धि में कि ऊँचते उच्च पाठ किसका होगा? मेरी जो भी स्थिति है, मेरी जो भी क्वालिटी है, मुझे किसी भी प्रकार की धारणा के लिए बाप की विधि ट्रांसफर होती और हर एक को अलग अलग उसकी क्वालिटी के आधार पर ही ट्रांसफर होती जिससे वो सहज धारण कर सके। अब मेरा नेटवर्क खुला हुआ है या नहीं खुला हुआ है ये मेरे पे डिपेंड है। विधि हर एक को उसकी पावर के अकॉर्डिंग ट्रांसफर होती। ये इस विधि से सहज धारण कर सकता है इस पॉइंट को, ये इस विधि से सहज धारण कर सकता है। जी कहाँ थे? कि ऊँचते उच्च पाठ किसका होगा? अभी तुम जान गए हो। मुख्य है ही शिवाय नमः, जो उसकी महिमा है वह ब्रह्मा विष्णु शंकर के लिए नहीं गा सकेंगे। प्रेसिडेंट की महिमा प्राइम मिनिस्टर को अथवा और कोई को
करने का पाठ मिला हुआ है। आत्मा तो है बिंदी, उस आत्मा में पाठ भरा हुआ है। क्रिश्चियन धर्म की स्थापना कर फिर पुनर्जन्म लेते पालना करते सत्व रज तमो में आना है। पिछाड़ी में सारा झाड़ जड़ी भूत होना ही है। हर एक को कितना समय पाठ मिला हुआ है। बुद्ध को कितना समय पालना करनी है यह तुम जानते हो। भिन्न नाम रूप से जन्म लेते रहते हैं। अभी बाबा तुम्हारी कितनी विशाल बुद्धि बनाते हैं, परंतु कोई तो शिव बाबा को याद भी नहीं कर सकते। बेहद का बाप बेहद स्वर्ग का वर्षा देते हैं। यह भी तुम समझा नहीं सकते। बाबा ने बहुत बार समझाया है। आत्मा में अविनाशी 108 की बुद्धि संगम पर एक्टिव होती, बाकी टोटल आत्माएं संस्कारों के अकॉर्डिंग ही डिस्प्ले रहती। पूरा क्लब बुद्धि किसी की एक्टिव नहीं होती। बुद्धि किसी की समझे पूजा पॉइंट। कंचन क्या समझे? संगम के बाद सतयुग त्रेता में 108 की बुद्धि के अकॉर्डिंग, बुद्धि की स्थिति के अकॉर्डिंग कारोबार चलती। बाकी फिर द्वापर से लेकर टोटल देह के संस्कारों के आधार पर कारोबार चलते। द्वापर से लेकर देह के संस्कारों के आधार पर टोटल आत्माओं के, कोई छूटा हुआ नहीं उससे। कोई भी जी कहाँ थे? बाबा ने बहुत बार समझाया। तीसरी लाइन नीचे से तीसरी लाइन। आत्मा में अविनाशी पाठ नोंदा हुआ एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेना है। कितनी गुहे बातें समझने की, जो स्कूल में रोज पढ़ते होंगे वही समझेंगे। कोई तो चलते चलते थक जाते हैं, गाते भी हैं। तुम माता पिता हम बालक तेरे, बाप कहते हैं हम तुमको स्वर्ग के सुख घनेरे देने का पुरुषार्थ करा रहे हैं। तुम थक नहीं जा। सोनी बाबू और मीठे बाबू अच्छी, सोनी बाबू भी अच्छी। तुम थक नहीं जाना। इतनी ऊंच पढ़ाई पढ़ना तुम छोड़ देते हो। कोई तो पढ़ाई छोड़कर फिर विकार में भी चले जाते हैं, जैसे के तैसे बन जाते हैं। चलते चलते गिर पड़ेंगे तो और क्या होगा। बलवान सुख में है, परंतु पद में तो फर्क है ना। यहाँ सब दुखी हैं, वहाँ राजा प्रजा सबको सुख है। फिर भी पद तो ऊंच लेना चाहिए, ना। पढ़ाई छोड़ दी तो माता पिता कहेंगे मोरा अच्छे। पढ़ाई छोड़ दी तो माता पिता कहेंगे तुम तो लायक नहीं हो। बाप से स्वर्ग का वर्षा लेते लेते
कई बच्चे थक जाते हैं, चलते चलते माया वार कर देती है तो लौट जाते हैं। जो जमा किया वह फिर ना हो जाती, बाकी क्या बनेंगे स्वर्ग में भल आएंगे, लेकिन बिल्कुल साधारण प्रजा जा कर के बनेंगे। बाप कहते हैं हमारा बनकर फिर थक कर बैठ गए व ट्रेटर बन गए तो प्रजा में चंडाल जा कर के बनेंगे। सभी चाहिए ना स्वर्ग का मालिक बनते बनते अगर पढ़ाई को छोड़ देते, जितना जितना बुद्धि पे कंट्रोल होता चला जाता, जितना जितना पॉइंट ऑफ लाइट की स्थिति ओके होती चली जाती, उतना संस्कार आत्मिक स्थिति के अकॉर्डिंग एक्टिव होते चले जाते, उतना क्या पूजे क्या उतना संस्कार एक्टिव स्थिति बुद्धि के अकॉर्डिंग एक्टिव होते चले जाते। बाकी तो टोटल पांचों युगों में देह के अकॉर्डिंग ही एक्टिव रहते संस्कार। 108 के संस्कार संगम पर और सतयुग त्रेता में बुद्धि के अकॉर्डिंग एक्टिव, बाकी टोटल वर्ल्ड की आत्माओं के ध्येय के अकॉर्डिंग संस्कार एक्टिव। क्या सुना क्या कांतावन क्या सुना? बाकी वर्ल्ड की टोटल आत्माओं के इंक्लूड ब्राह्मण आत्माएं मोरा रेनू क्या सुना? नहीं समझे? ओके नॉट ओके? नहीं पॉइंट समझे? कंचन समझे? 108 के संस्कार बुद्धि के अकॉर्डिंग एक्टिव, बाकी टोटल के ध्येय के अकॉर्डिंग एक्टिव। जी कहाँ थे? सोने में समझे आप? नहीं क्लियर नहीं हुआ? कशिश क्लियर हो पॉइंट? हमको हो क्लियर? जी कहाँ थे? मालिक बनते बनते अगर पढ़ाई को छोड़ देते तो उन जैसा महान मूर्ख दुनिया में कोई होता नहीं। लिखते भी हैं माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से स्वर्ग के बहुत सुख गनेरे मिलते हैं, कृपा करो। बाप कहेंगे कृपा की तो कोई बात ही नहीं, कृपा की तो किरण बाबू बच्चे, मैं टीचर हूँ, पढ़ाऊँगा, पुरुषार्थ तुम करो अच्छे मार्क्स से पास होने का, बाकी मैं थोड़ा ही बैठ सब पर आशीर्वाद करूँगा। तुम योग में रहो तो ताकत मिलती रहेगी। ये पॉइंट लगभग रोज शेयर हो रहा है। जितनी हमारी एकाग्रता ओके उतने विकर्म विनाश, जितनी बुद्धि स्थिर होती चली जाएगी उतना पावन स्टेज इंटरनल और आउटर दोनों ओके होती चली जाएंगी। पूजा क्या समझे? उतना पावन स्टेज इंटरनल और आउटर दोनों ओके होती चली जाएंगी। जी कहाँ थे? मिलती रहेगी योग में और ताकत मिलती रहेगी।
सभी थोड़े ही गद्दी पर बैठेंगे, एक दो के सिर पर बैठेंगे क्या? तो धर्म मुख्य है ही चार, शास्त्र भी चार हैं, उनमें मुख्य है गीता, बाकी सब उनके बच्चे हैं। वर्षा तो माता पिता से ही मिलता है। अब बाप सन्मुख समझा रहे हैं, सिर्फ गीता पढ़ने से थोड़ा ही राजाओं मकान बनाने से पहले नक्शा नवीश या आपके माइंड में नक्शा क्लियर हो जाता है कहाँ क्या चीज बनानी है। ठीक। मकान बनाने से पहले ही चाहे नक्शा नवीश के द्वारा चाहे आपके माइंड के द्वारा मकान का नक्शा क्लियर हो जाता है। चाहे कोई कैसा भी मकान बना रहा हो तो संगम पर पूरे कल्प का सबके माइंड में नक्शा क्लियर हो जाता है। आप चाहे देखो या ना देखो, आपके ऊपर डिपेंड है। नक्शा क्लियर है। कांता बाबू भी अच्छे हैं, कांता बाबू भी अच्छे। जी कहाँ थे? अब आप सम्मुख समझा रहे हैं। अब बाप सन्मुख समझा रहे, सिर्फ गीता पढ़ने से थोड़े ही राजाओं का राजा बन जाएंगे। बाबा ने तो गीता पढ़ी है, परंतु उनसे कुछ भी होता नहीं। यह सब है भक्ति मार्ग के शास्त्र। तुमको पुरुषार्थ कर 16 कला संपूर्ण बनना है। अभी तो तुम्हारे में कोई कला कोई गुण नहीं रहा है। गाते भी हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आप पे तरस पे रोई डैश हमको फिर 16 कला संपूर्ण बनाएंगे। संपूर्ण जितना साइलेंस उतना हम चारों सब्जेक्टों में एक्टिव, चारों सब्जेक्टों में रहनो एक्टिव, जितना साइलेंस। जी कहाँ थे? हमको फिर 16 कला संपूर्ण बनाओ, पहला अक्षर बनाओ। तो जो हम थे फिर बनाओ। अब तुम जानते हो बाप सन्मुख आकर के समझा रहा है। एक निर्गुण संस्था भी बना दी है। निर्गुण निराकार का अर्थ भी नहीं जानते हैं। शिव का तो आकार भी है, जिसका नाम है तो जरूर चीज भी है ना। आत्मा इतनी सूक्ष्म है, उनका भी नाम है ब्रह्म है। तत्व जहाँ आत्मा निवास करती हैं। जैसे अभी क्लास में बीच बीच में अटेंशन दिलाया जाता है कि मेरी कितनी कंबाइंड स्थिति रही, ऐसे 15 मिनट में, आधे घंटे में या घंटे में मेरा नेचुरल अटेंशन है। ये ट्रैफिक कंट्रोल। कंचन मेरा नेचुरल अटेंशन है। कांतावन मेरा नेचुरल अटेंशन, कांतावन है नेचुरल अटेंशन ना। पूजा पद्मा है नेचुरल अटेंशन कि इस आधे घंटे में कितनी परसेंटेज ओके रही? कुछ समय है ओके? रमेश जी नेचुरल के साथ अटेंशन थोड़ा चाहिए, फिर अटेंशन के साथ तो पुरुषार्थ। अटेंशन को या नेचुरल को एक की बात है। कशिश यही फाइनल पुरुषार्थ का पिकअप है, यही फाइनल पुरुषार्थ का। जी कहाँ थे? जहाँ आत्मा निवास करती है वहाँ भी वह भी नाम है ना। नाम रूप से न्यारी कोई चीज होती नहीं। भगवान को कहते नाम रूप से न्यारा, फिर उनको सर्वव्यापी कह देते। यह कितनी बड़ी भूल है। मनुष्य जब इन बातों को समझे तब तो निश्चय करें बाबा हम
आपने आपको जाना है, कल्प कल्प आपसे राज्य भाग्य लेते आए हैं, ऐसा निश्चय हो तब पढ़ सकते हैं। यहाँ से बाहर निकलते और भूल जाते हैं, इसलिए पहले पहले तो लिखवा लेना चाहिए। बरोबर शिव बाबा आया है राजयोग सिखलाने, लिखकर भी देते हैं फिर पढ़ते नहीं, ब्लड से भी लिख कर देते हैं परंतु आज है नहीं। माया कितनी तीखी है बाप, जितना शुरू में पुरुषार्थ चला वही पुरुषार्थ संपन्न बनाने के लिए ओके है। उसी पुरुषार्थ की फीलिंग देखो मेरी लाइफ में कितनी ओके, उसी पुरुषार्थ की फीलिंग देखो मैं, चाहे आत्मा की प्रैक्टिस करने का, चाहे एकांत में रहने का, चाहे मुरली की स्टडी का, चाहे न्यारे और प्यारे रहने का, चाहे देह तथा देह के सब संबंधों से नाता तोड़ एक से जोड़ने का, कोई भी पुरुषार्थ की फीलिंग जो शुरू में चली उसकी कितनी परसेंट मेरे में ओके, वही संपन्न बनाने के लिए ओके। बाकी कोई नया पुरुषार्थ तो निकलना नहीं, या नया निकलेगा कोई पूजा कंचन, कोई नया निकलेगा जी। कहाँ थे माया तो तीखी है। भोग दे दो अच्छा नहीं तक। माया कितनी तीखी है बाप, कितना बैठ समझाते हैं। तुम्हारी व्यंग मार्ग की सर्विस तब होगी जब ऐसे ऐसे पत्र लिखेंगे। तुम्हारी शक्ति सेना में भी नंबरवार है, कोई चीफ कमांडर है, कोई कैप्टन है, कोई मेजर्स है, कोई सिपाहियों के साथ बोझा उठाने वाले भी हैं, सारी सेना है। बाबा तो पुरुषार्थ कराएंगे ना, हर एक के पुरुषार्थ करने से समझ में आता है यह राजा रानी बनेंगे। नॉलेज की फीलिंग जितनी आपकी सेट होती चली जाएगी उतने आपके स्वरूप में गर्मी आती चली जाएगी, पावर आती चली जाएगी। जी कहाँ थे? हर एक के पुरुषार्थ करने से समझ में आता है यह राजा रानी बनेंगे, वह अच्छी शाहूकार प्रजा में जाएंगे, यह साधारण प्रजा में जाएंगे, यह दास दासी बनेंगे। यह तो बिल्कुल सहज है। समझने का तो पहली मुख्य बात को उठाना है। अच्छा, बहुत टाइम से गरम ही गरम रहता है अंदर, बहुत टाइम टोटल गरम ही गरम। आप में से किसी को फीलिंग है पद में गरम ही गरम? पूजा रमेश जी है? अभी भी ऐसे है जैसे भट्टी चल रही हो। जी, तो पहली मुख्य बात को उठाना है। बाबा कितनी ललकार करते हैं मारुतियों को, तो विहंग मार्ग की सेवा के लिए विचार चलने चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे स्किल्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया। मंजू बहन जी, ऐसे ही गैपिंग चलती रहेगी क्या? हमारा दिल नहीं लगता आपके बिना। रेनू, आपका लगता है दिल इनके बिना? रेनू का भी लगता है। पूजा आपका लगता है? पूजा का लगता है। अंकुर भाई आपका लगता है? नहीं हो लगता। केनवन आपका लगता है? आपने ऐसा कर रखे क्लास
जो नहीं आया करेंगे क्लास लेके वहीं पहुंच जाया करेंगे। बस दावत उनके घर को आ गई। बस तो तुरंत जाओ। परिवार तेरी आजकल भी चल रही है ढोलक के साथ। धारणा के लिए मुख्य सार, पढ़ाई में थकना नहीं है, ओस तो ओस पढ़ाई रोज पढ़नी और पढ़ानी है। उससे व्यंग मार्ग की सर्विस करने की युक्तियाँ निकालनी है। योग में रह बाप से ताकत लेनी है, कृपा आशीर्वाद मांगनी नहीं है। वरदान है, वरदानों की दिव्य पालना द्वारा सहज और श्रेष्ठ जीवन का अनुभव करने वाले, वरदानों की दिव्य पालना द्वारा सहज और श्रेष्ठ जीवन का अनुभव करने वाले सदा खुश नसीब भव। वरदानों की दिव्य पालना द्वारा सहज श्रेष्ठ जीवन का अनुभव करने वाले सदा खुश नसीब भव। डिटेल है, बाप दादा संगम युग पर सभी बच्चों की 3 संबंधों से पालना करते हैं। बाप के संबंध से वर्षे की स्मृति द्वारा पालना, शिक्षक के संबंध से पढ़ाई की पालना और सतगुरु के संबंध से वरदानों की अनुभूति की पालना डैश एक ही समय पर सबको मिल रही है। इसी दिव्य पालना के द्वारा सहज श्रेष्ठ जीवन का अनुभव करते रहो। मेहनत और मुश्किल शब्द भी समाप्त हो जाए तब कहेंगे खुश नसीब। स्लोगन है, बाप के साथ साथ सर्व आत्माओं के स्नेही बनना ही सच्ची सद्भावना है। बाप के साथ साथ सर्व आत्माओं के स्नेही बनना ही सच्ची सद्भावना है। वाणी का सार है, मीठे बच्चे अभी घोर अंधियारा, भयानक रात पूरी हो रही है, तुम्हें दिन में चलना है। यह ब्रह्मा के बेहद दिन और रात की कहानी है। ओम शांति। अच्छा जी, और कोई सोचना जी? कांता में अलमारी का डिस्प्ले कौन से दिन रखना है वो आप अपना फाइनल कर लेना। हफ्ते में एक दिन जी। जी कहाँ जा रहे? वो एक्सीडेंट हो गया बेटे का। जी बेटे का एक्सीडेंट हो गया रात में। अच्छा, वो आ रहे हैं दिल्ली से, भी हॉस्पिटल में जाए पहुँच गया हूँ। ज़्यादा छोटा? हाँ, यहाँ से यहाँ तक कोई सर बिल्कुल सब पहले मालूम पड़ गया था कि? पहले मालूम था। तो भोग ले लीजिए आप लोग। उसके यहाँ दिखा सुरेंद्र गुप्ता के यहाँ दिखा। सुरेंद्र शर्मा की बात कर रहे हैं? हाँ ठीक। अच्छा, ओम शांति जी। उड़ते रहो उड़ाते रहो, उड़ते रहो उड़ाते रहो, उड़ते रहो उड़ाते रहो, बढ़ते रहो बढ़ाते रहो, हंसते रहो हंसाते रहो, जाने वालों को बुलाते रहो। बुला के शादी का कोर्स कराते रहो। अच्छे, थैंक्स कर दो जी। थैंक यू। खामोश। अच्छा सुनो जी, चलो जी, समर्थ बनने के लिए मैं जी भोग ले लेना। अच्छा जी, हिस्ट्रियल का पॉइंट है, समर्थ बनने के लिए ज्ञान और योग से अपनी कमाई जमा कर ध्यान दीदार की आस से परे होते हुए समर्थ बनने के लिए बैठ जाओ। अच्छा, समर्थ बनने के लिए
ज्ञान और योग से अपनी कमाई जमा कर ध्यान दीदार की आस से परे होते हुए शक्ति स्तंभ का पॉइंट है। शक्तिशाली बनने के लिए सफलता मूर्त बन सकें वो शक्ति बढ़ते हुए, शक्तिशाली बनने के लिए सफलता मूर्त बन सकें वो शक्ति बढ़ते हुए। चलो थैंक्स कर दो जी। ओम शांति। रमेश जी के बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, हाथ में काफी चोट आ गई है। कब? रात हुआ दिल्ली में, दिल्ली से आते हुए बता रहे। दिल्ली से आ रहा था जी हाँ,